अस्सलाम वालेकुम। डिमॉर्गन लॉज के हम प्रूव करते हैं। दो डिमॉर्गन लॉ है हमारे पास। इनमें से हम किसी एक को प्रूव करते हैं। तो क्योंकि आज हमने इसको प्रूव करना है तो वो एग्जांपल्स में होता है कि हम कोई सेट्स लेते हैं, यहाँ पे हम इस तरीके से नहीं करेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट है इसका प्रूव करते हैं। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ये कैसे प्रूव होगा? क्योंकि ये देखें, ये दो सेट्स को इक्वल प्रूव करना है। तो हम इस तरीके से करेंगे कि पहले इसका एलिमेंट लेके इसमें बिलोंग करवाएंगे, फिर यहाँ से एलिमेंट लेके इसमें बिलोंग करवाएंगे। लेट x बिलोंग्स टू a यूनियन b होल कॉम्प्लीमेंट। x यहाँ से लिया। अब अगर x बिलोंग कर रहा है कॉम्प्लीमेंट को, देन x कभी भी बिलोंग नहीं करेगा a यूनियन b को। ये मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि अगर हमारे पास एक सेट है यूनिवर्सल सेट U 1 2 3 अप टू फॉर एग्जांपल 10। हमने इसका एक सबसेट लिया A जो कि है 1 2 एंड 3। तो A कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? वो होता है U डिफरेंस A। तो उसमें कौन से एलिमेंट आएंगे? वो एलिमेंट जो U में है लेकिन A में नहीं है। तो वो क्या होंगे? 4 5 6 7 8 9 एंड 10। आप यहाँ से गौर करें, अगर कोई एलिमेंट A में है तो वो A कॉम्प्लीमेंट में नहीं है। जैसे 1 बिलोंग कर रहा है A को, तो 1 बिलोंग नहीं कर रहा A कॉम्प्लीमेंट को। ऐसे ही अगर 4 बिलोंग कर रहा है A कॉम्प्लीमेंट को, तो 4 बिलोंग नहीं करेगा A को। मतलब अगर कोई एलिमेंट A में हो तो वो कॉम्प्लीमेंट में नहीं होता। तो ये देखें, X बिलोंग कर रहा है कॉम्प्लीमेंट को, तो फिर X जो है वो बिलोंग नहीं करेगा उस सेट को। अच्छा, अगर एलिमेंट यूनियन में ही नहीं है तो डेफिनेटली वो एलिमेंट ना तो A में है एंड ना ही वो B में है। आप जानते होंगे कि अगर किसी एक में भी हो तो यूनियन में आ जाता है। तो एलिमेंट यूनियन में ही नहीं है तो ना पहले सेट में है ना दूसरे में। अब अगर X बिलोंग नहीं कर रहा A को, तो आपको पता है फिर X किसको बिलोंग करेगा? X बिलोंग करेगा A के कॉम्प्लीमेंट को। एंड X B में नहीं है तो X बिलोंग करेगा B के कॉम्प्लीमेंट को। अब X A कॉम्प्लीमेंट में भी है और B कॉम्प्लीमेंट दोनों में है, तो फिर X बिलोंग करेगा A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि इंटरसेक्शन में तब जाता है जब दोनों में हो। तो ये देखें, आपने एलिमेंट यहाँ से लिया था लेफ्ट साइड में से और वो किस में चला गया? राइट साइड में। तो जो लेफ्ट साइड है A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट, ये सबसेट हो जाएगा A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। इसको 1 कह दें। अब हम करते हैं कि राइट साइड से एलिमेंट लेते हैं। नाउ लेट y बिलोंग्स टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, अब यहाँ पे क्योंकि होल कॉम्प्लीमेंट नहीं है, पहले हम ये बात करेंगे कि y जो है वो बिलोंग करेगा A कॉम्प्लीमेंट को भी एंड y बिलोंग करेगा B कॉम्प्लीमेंट को भी। कैसे? जैसे हम कहते हैं ना कि एक एलिमेंट बिलोंग कर रहा है दो सेट की इंटरसेक्शन को, तो वो पहले सेट में भी होगा और दूसरे में भी होगा, तभी इंटरसेक्शन में आया है। अच्छा, अब जब हमने ये कहा कि y बिलोंग कर रहा है A कॉम्प्लीमेंट को, तो फिर y बिलोंग नहीं करेगा A को एंड y जो है हमने कहा बिलोंग कर रहा है B कॉम्प्लीमेंट को, तो फिर y बिलोंग नहीं करेगा B को। जब एलिमेंट ना A में है ना B में है तो वो एलिमेंट फिर यूनियन में भी नहीं होगा। ठीक है, देखो ना, अगर किसी एक सेट में भी एलिमेंट हो तो यूनियन में आ जाता है। अगर दोनों में ही नहीं है तो इसका मतलब है वो यूनियन में भी नहीं है। अब अगर y जो है वो यूनियन में नहीं है तो y फिर किस में होगा? वो उस यूनियन के कॉम्प्लीमेंट में होगा। तो ये देखें, अब आपने राइट साइड का एलिमेंट लिया तो लेफ्ट में बिलोंग कर गया। तो इसका मतलब है हम कह सकते हैं कि A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट अब सबसेट हो गया A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट के। तो इसको 2 कह दें। फ्रॉम 1 एंड 2 हम कह सकते हैं कि होल कॉम्प्लीमेंट। ये फिर रिजल्ट इसके इक्वल जो है वो प्रूव हो गया।
इस थ्योरम को हम लॉजिक से, वो जो लॉजिक गेट होते हैं, ठीक है, उससे भी प्रूव कर सकते हैं, और ये जो है इस तरीके से भी हमने प्रूव कर दिया।